हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थ्योरी। मैंने अपने चैनल पर आपको इंडियन आर्टिसनल हाउसेस से इंट्रोड्यूस कराया, जैसे पेरितो मोरेनो हो गया, जशन फ्रेग्रेंसेस हो गया। उसी तरह से एक और इंडियन आर्टिसनल हाउस है जिनके प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लगे, काफ़ी अच्छे लगे। तो मैंने सोचा कि इसका भी आपको आज इंट्रोडक्शन दे ही देते हैं। तो ये जो हाउस है इसका नाम है द रेल्म ऑफ सेंट्स। द रेल्म ऑफ सेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा पास से। और इसके जो परफ्यूमर हैं उनका नाम है श्रेयम श्रेयम श्रीवास्तव। और ये एक नोएडा बेस्ड हाउस है। तो यहाँ पर उनका एक ग्रैटिट्यूड कार्ड है, ये इन्वेलप है, इसके अंदर आपको एक कार्ड मिलेगा। इस तरह से इनका कार्ड है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ फ्रेग्रेंस व्हील है, ये भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ है। तो चलिए, ये तो हो गए कुछ ऐसी बातें। और इनका जो परफ्यूम है और कुछ अतर है मैंने ऑर्डर किए थे, तो मैंने सोचा कि आपको दिखाते हैं। इसमें से मुझे कुछ काफ़ी अच्छे लगे तो उनका मैंने एक फुल बॉटल का भी ऑर्डर किया है। तो देखिए, ये अतर मैंने 1 ml का कुछ सैंपल मंगाया था। इसका नाम है जैसे मोर डॉर। तो सबको मैं इकट्ठा एक बार निकाल देता हूँ। तो फाइनली मैंने इनको एक सीक्वेंस में यहाँ पर अरेंज कर दिया है। आप सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर उन्होंने जैसे कि पहले पोस्ट ऑफिस में इस तरह के लैक का यूज़ किया जाता था, तो यहाँ पर उन्होंने उस तरह से कुछ यूज़ किया है। तो काफ़ी ट्रेडिशनल टच यहाँ पर आपको मिलेगा। तो देखिए, ये 5 अतर हो गए और 1 2 3 4 5 6 6 परफ्यूम्स हो गए। और जो श्रेयम ने सैंपल मुझे दिया था खस 360 का और टबाक ग्रिस का, ये मुझे 2 सैंपल मिले थे, बाकी ये मैंने ऑर्डर किए। तो इनमें से 2 प्रोडक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जिसका मैंने फुल बॉटल का ऑर्डर दे दिया। ये मेस्कलीन अतर है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप देखिए, जो फ्लोरल वैक्स है इसके ग्लास जार पर चिपक गया है। ये दिखाता है कि ये जो रॉ मटेरियल है ये किस तरह का है, कितना हाई ग्रेड का है। ये फ्लोरल वैक्स है। जितने भी फ्लोरल एलिमेंट्स जैसे जैस्मिन हो गया, रोज़ हो गया, सब में अपने आप में एक वैक्स, उसका वैक्स जनरेट होता है। और वो जनरेट करना एक खूबी है, एक आर्ट है। तो यहाँ पर श्रेयम ने इस वैक्स को जनरेट किया। और क्या प्यारा अतर है, ये बहुत ही प्यारा अतर है। देखिए, इसके बेस में भी आपको कुछ वैक्सी मटेरियल मिलेगा। तो चलिए, इसी से मैं स्टार्ट करता हूँ। यूजुअली जो मुझे पसंद आता है उसको मैं लास्ट में रखता हूँ, लेकिन यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको जैस्मिन की प्रोमिनेंट खुशबू मिलने वाली है। वैसे देखिए, इनका मैं गूगल शीट का डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ पर जो श्रेयम अपने नोट्स को काफ़ी खुल के बताते हैं, उन्होंने कौन कौन से इंग्रेडिएंट को यहाँ पर डाला है। तो आप गूगल शीट में जाइए और मेस्कलीन, जैसे आप जाएंगे तो मेस्कलीन अतर आप उसको ढूंढिए। तो अतर का उनका अलग टैब है, परफ्यूम्स का अलग टैब है, तो अलग अलग टैब में आप जाके नेविगेट कर सकते हैं। तो ये है मेस्कलीन अतर। तो यहाँ पर मुझे जैस्मिन का एक टच मिलता है, यहाँ मुझे सैंडलवुड मिलता है। और इनके जो नोट्स है काफ़ी वास्ट है, काफ़ी वास्ट। थोड़े थोड़े बहुत सारे इंग्रेडिएंट का ये इस्तेमाल करते हैं, तो नोट्स को बताना बहुत आसान नहीं है। लेकिन मैं एक आपको एक कैटेगरी बता सकता हूँ, एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बता सकता हूँ कि इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है। तो यहाँ पर आपको जैस्मिन मिलेगा, यहाँ पर आपको सैंडलवुड मिलेगा, थोड़ा सा मस्की भी है ये अपने नेचर में। सिट्रसी एस्पेक्ट भी आपको यहाँ मिलेगा, कुछ सिट्रस का एसेंशियल ऑयल भी यहाँ पर मुझे लगता है यूज़ किया हुआ है। फ्लोरल, क्रीमी, पाउडरी किस्म का एक अतर है। ये मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने इसका एक फुल 3 ml ऑर्डर कर लिया। ये वैसे 1 ml का एक सैंपल था जिसको मैंने ऑर्डर किया था। तो ये हो गया मेस्कलिन अतर। अब दूसरे अतर की तरफ आते हैं। ये है मोर मोर डॉर। यह है मोर डॉर। तो ये कैसा अतर है? हम्म तो जैसे ही इसको मैंने स्निफ किया, तो यहाँ पर मुझे कुछ रिच नोट्स मिले, जैसे कि बल्जामिक नोट्स मिलते हैं, स्वीट है, फ्रूटी है थोड़ा सा। ये बहुत ही प्यारा है। श्रेयम को मैंने देखा कि श्रेयम चोया लोबान, चोया नख,
चोया राल, और कुछ एसेंशियल ऑयल, सिट्रस एसेंशियल ऑयल, कुछ फ्रूट के कुछ एसेंशियल ऑयल वो यूज़ करते हैं। तो ये है फ्रूटी, मस्की, बल्ज़ामिक, सिट्रसी किस्म का एक प्रोडक्ट। इसको मैं एक बार अप्लाई करना चाहूँगा। बहुत ही प्यारा है। नेक्स्ट मैंने ऑर्डर कर दिया, लेकिन मैंने इसका ऑर्डर प्लेस नहीं किया, तो इसका ऑर्डर मुझे प्लेस करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम जब मैं उनसे कुछ लूँगा तो। ऑर्डर काफ़ी अच्छा है, बहुत ही आपको रिच लगेगा, ऐसा लगेगा कि कुछ अलग हट के आपने लगा लिया। इस तरह के अतर आप यूजुअली आप देखेंगे नहीं मार्केट में। बहुत ही प्यारा है। मोरडोर, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए एज अ 1 ml सैम्पल। देखिए ये सारे प्रोडक्ट्स महंगे साइड पर हैं, तो आपको यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपका बजट होना चाहिए इसके लायक। जैसे कि मेस्कलीन का जो 1 ml है लगभग 1800 रुपये का है, 1800 रुपये का 1 ml। तो जो मैं रिकमेंड करता हूँ इस हाउस को कॉनोसियस के लिए, अगर आप कॉनोसियस हैं, अगर आप जैसे पेरितो मोरेनो के फ्रेग्रेंसेस और अतर को आपने अगर ट्राई किया है, वो आपके परचेज बजट के अंदर आता है, तो वैसे लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। तो वो इस लेवल का ये प्रोडक्ट है। चलिए अगला जो अतर है इसका नाम है डिलाइट। तो इसको जैसे ही मैंने स्निफ किया, मुझे चोया नख की याद आई। चोया नख इसमें एक प्रोमिनेंट नोट है। अगेन अगर आप इनके गूगल शीट को देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे, लेकिन नोट्स को अगर बताने की बात है, खुशबू को समझाने की बात है, तो मैं एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आपको खुशबू समझा देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे चोया नख है, तो उसकी आपको प्रोमिनेंट खुशबू मिलेगी। चोया नख मतलब ऑर्निका शेल्स से रिलेटेड एक खुशबू होती है, वैसे ही आपको खुशबू मिलेगी। उसको काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ मिला के एक परफ्यूम, एक प्लीजिंग अतर के फॉर्म में, प्लीजिंग परफ्यूम के फॉर्म में उसको बनाया जाता है। अपने आप में वो इतना प्लीजिंग नहीं होता है, लेकिन आप उसको अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के साथ, रॉ मटेरियल्स के साथ अगर आप जोड़ते हैं, तो वो एक अच्छा फिनिश प्रोडक्ट बन के आता है। तो एग्जांपल इसका ये है डिलाइट। तो यहाँ पे चोया चोया नख हो सकता है, चोया लोबान का भी इस्तेमाल हो, चोया राल का भी इस्तेमाल हो, ये सब ऑर्निका शेल्स के अलग अलग टाइप हैं। सैंडलवुड, अगेन बेस ऑयल में यूजुअली सैंडलवुड होता है, तो आपको यहाँ पर सैंडलवुड के हिंट मिलेंगे। कुछ फ्लोरल एस्पेक्ट है यहाँ पर। ऊद का भी मुझे एक टच लग रहा है, नॉन एनिमलिक ऊद यहाँ पर मुझे मिल रहा है। कुछ फ्रूटियर एस्पेक्ट भी मुझे मिल रहा है यहाँ पर। तो अगेन ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट है, आपको ट्राई करना चाहिए। इसका नाम है डिलाइट। अगले प्रोडक्ट की तरफ आते हैं, इसका नाम है अरसलान। देखिए इसका नाम है अरसलान। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मेरे एक सब्सक्राइबर ने तन्मय घोष तन्मय घोष, तो उन्होंने रिकमेंड किया था अरसलान मुझे ट्राई करने के लिए, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो अरसलान में आपको कुछ सिट्रसी नोट मिलते हैं, कुछ वेटिवर का टच मिलता है, अगेन कुछ बल्जामिक नोट्स मिलते हैं। फ्रैंकिंसेंस मुझे लगता है यहाँ पर है। एक शार्प सी हर्बल ओपनिंग आपको मिलती है यहाँ पर। और ये ड्राई डाउन में थोड़ा सा ये बल्जामिक होने लगता है, क्रीमी होने लगता है। सैंडलवुड, अगेन सैंडलवुड यूजुअली रहता ही है अतर में। तो जिसको ये हर्बल किस्म के जो अतर जिनको पसंद है, तो वो ये ट्राई कर सकते हैं। मेस्कलिन की बात मैंने कर ली। ये है खस 360। खस 360 दोस्तों मुझे एक ऐसा अतर लगता है जहाँ पर खस के साथ कुछ फ्लोरल एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, और फ्लोरल एलिमेंट्स के साथ आपको कुछ अगेन रेजिनस एलिमेंट भी मिलते हैं। फ्लोरल में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जैस्मिन और गुलाब का भी इस्तेमाल किया हुआ है। और इस तरह के जो अतर है आप स्किन पे लगाइए, स्किन पे लगाएंगे तो ये खिल के आएगा आपके पास, उभर के, अच्छा सा उभर के आएगा। आपके बॉडी हीट से इसमें अलग अलग आपको अलग अलग तरह के ट्रांजिशंस मिलते हैं।
हाँ, ट्रांज़िशन से मुझे याद आया कि श्रेयम ने बोला था कि वो ट्रांज़िशन पर ज़्यादा फ़ोकस करते हैं कि आपको टॉप में कुछ अलग नोट्स पता लगे, मिड में कुछ अलग नोट्स पता लगे, बेस में कुछ अलग पता लगे। तो वो ट्रांज़िशन पे ज़ोर देते हैं जब भी कुछ वो ब्लेंड बनाते हैं अपना तो देखिए यहाँ पर कोई एक सिंगल इंग्रेडिएंट वाले अतर नहीं है, यहाँ पर काफ़ी सारे मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए यहाँ पर आपको ये प्राइसियर साइड पर लगेगा। चलिए ये तो हो गए अतर। अब जो मैंने परफ्यूम जो ऑर्डर किया है उनसे उनसे ये परफ्यूम मैंने 25 ml ऑर्डर किया है। इसका नाम है डीप जंगल वॉक। डीप जंगल वॉक। अगर आपको पेरितो मोरेनो का शिप्रे ओब्लियो पसंद है तो आपको ये पसंद आएगा। तो इसको अगर मैं ट्राई करूँ, इसका 2 स्प्रे मेरे लिए काफ़ी होता है। 2 स्प्रे इज़ न्यूक्लियर। लेकिन हाँ, ये देखिए ये यहाँ पर है ना, ये थोड़े से प्लास्टिक के बॉटल्स में ये देते हैं। तो मैंने इनको बोला है कि आप आगे से हो सके तो आप यहाँ पर ग्लास बॉटल्स का यूज़ कीजिए, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि परफ्यूम्स को काफ़ी टाइम रखता है। ये जो 5 ml के परफ्यूम है मेरे काफ़ी टाइम रहेंगे, और ओवर द ईयर प्लास्टिक इथाइल अल्कोहल से रिएक्ट करता है, तो ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। लेकिन इतना ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं लगेगा, ये अच्छी क्वालिटी का वैसे प्रोपाइलिन है। तो इसकी खुशबू कैसे, तो अगर आप इसको इस तरह के बॉटल्स में आपको कोई परफ्यूम मिलता है तो कोशिश कीजिए कि आप इसको विद इन 6 मंथ्स ख़त्म कर दीजिए। तो 6 मंथ तक कोई नुकसान नहीं है। 6 मंथ के आगे रखते हैं तो हो सकता है वो इथाइल अल्कोहल से प्रोपाइलिन रिएक्ट करे और वो आपका जो फ्रेगरेंस है वो थोड़ा सा रैंसिड हो सकता है। तो फ़िलहाल मुझे इसको लिए हुए ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए, लेकिन 2 महीने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं मिला इसमें से। लेकिन फिर भी श्याम ने बोला है कि नेक्स्ट टाइम ही विल यूज़ ग्लास बॉटल्स। चलिए इसको स्प्रे करते हैं। छोटा स्प्रे ही काफ़ी है। तो अगेन ये एक शीप्रे कैटेगरी का मुझे फ्रेग्रेंस लगता है, डीप जंगल वॉक। और इस शीप्रे कैटेगरी के फ्रेग्रेंस में यहाँ पर ओकमॉस इज़ द हाईलाइटिंग पार्ट। जो ओकमॉस है वो हाईलाइटिंग पार्ट। ओकमॉस यानी कि छरीला। आप देखिएगा कि कोई भी शीप्रे फ्रेग्रेंस उठा लीजिए, क्रीड एवेंटस, तो वहाँ पे आपको इसके बेस नोट्स में आपको ओकमॉस ज़रूर मिलेगा। तो जो ओकमॉस है उसको एक डेप्थ देता है, एक वुडीनेस का एक अलग सा एक एस्पेक्ट आता है, फ्रेग्रेंस को एक अलग डायरेक्शन में लेके जाता है, थोड़ा सा डीप बना देता है ओकमॉस। इसको जैसे इसका नाम है डीप जंगल वॉक, आपको लगेगा कि आप बिल्कुल बारिश के वक्त एक आपको अलग सी मिट्टी की खुशबू आ रही है, ज़मीन गीला है, मिट्टी गीली है, आप जंगल में जा रहे हैं, वहाँ से आपको हर्बल खुशबू आ रही है, कुछ मौसी खुशबू आ रही है, तो आपको वैसे खुशबू लगने वाली है। ये मुझे इतना पसंद आया कि इसका मैंने 25 ml ऑर्डर किया, और 25 ml लगभग आपको 4 से 5 हज़ार के बीच का आएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो ये कॉस्टली हाउस है। अगेन इंग्रेडिएंट्स इज टॉप क्लास, टॉप नॉच। बस ये थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पर ध्यान दे देंगे, और इनका वेबसाइट भी बहुत जल्द आ जाएगा। तो अभी फ़िलहाल ये गूगल पे से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, आप इनको डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए। मैं इनका डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा, आप इनको कांटेक्ट कीजिए। आपको कुछ अगर इसमें से पसंद है तो आप इसका सैंपल उनसे मंगवा सकते हैं। एंड ही यूजुअली शिप्स ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने वेडनेसडे को ऑर्डर प्लेस किया तो हो सकता है कि आपका ऑर्डर मंडे या फिर ट्यूसडे को शिप हो। अगेन वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इसमें काफ़ी सारे नोट्स हैं, कुछ सिट्रसी नोट्स हैं, कुछ फूजर नोट्स हैं, कुछ यहाँ पर ओक मॉस वाले नोट हैं। अगेन यहाँ पर कुछ सैंडलवुड का भी आपको एक टच मिलेगा डीप जंगल वॉक में। इसके 2 स्प्रेज मोर देन एनफ, मेरे लिए मोर देन एनफ, ऐसे वेदर में जहाँ पर मौसम 23-24 डिग्री है और बारिश हो रही है। तो ये न्यूक्लियर परफॉर्मर है ये मेरे लिए। चलिए टबाक ग्रिस, ये उन्होंने सैंपल भेजा था, तो टबाक ग्रिस का सैंपल टेस्ट करते हैं। ग्रिस टबाक, टबाक ग्रिस यानी कि यहाँ पर आपको टोबैको के नोट के साथ आपको कुछ डार्क नोट्स मिलेंगे। डार्क नोट्स मतलब ऊद हो गया, कुछ बाल्जम्स हो गया, रेजिन हो गया। तो यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर उनका कोई परफ्यूम है जैसे कि मॉर्डोर है, तो आप इसका, ये अतर है, तो आप इस मॉर्डोर का परफ्यूम भी इनसे मांग सकते हैं। परफ्यूम फॉर्म में भी ये बना के दे देंगे, उसी टाइम बनाते हैं जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा था कि अगेन इसको स्प्रे करने से पहले मैं आपको बता दूं कि उसी टाइम ये ब्लेंड करते हैं परफ्यूम को। तो मैंने पूछा कि क्या इसको रेस्टिंग की ज़रूरत है, तो उन्होंने बोला कि ऑलरेडी ये काफ़ी टाइम से इनका जो ऑयल है वो रेस्टेड है, आप चाहे तो 1-2 वीक
3 वीक का रेस्ट दे सकते हैं। लेकिन इन्होंने बोला कि ये विद इन इवन ये जैसे आपके पास आएगा फ्रॉम फर्स्ट डे ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे तो पहले दिन से ही ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मर लगा था। टोबैक ग्रिस। टोबैको, ऊद, हे। हे मतलब हे का नोट सबसे पहले मैंने नीतीश के स्टूडियो में मैंने स्निफ किया था, पेरितो मोरेनो में। तो यहाँ पर मैंने हे को पकड़ा है। टोबैको का नोट है, ऊद का नोट है, कुछ रेजिनस नोट है। तो वैसे लोग जिनको ऊद बेस्ड परफ्यूम पसंद है तो उनको ये काफ़ी अच्छा लगने वाला है, जिनको टोबैको बेस्ड परफ्यूम पसंद है उनको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। तो चलिए ये हो गया टबैक ग्रिस। अब तीसरे परफ्यूम्स की तरफ आते हैं। इसकी बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस हाउस को मुझे रिकमेंड किया था हसाइन परफ्यूम्स के रोहित जी ने और तन्मय घोष ने, जो मेरे सब्सक्राइबर भी हैं। तो आई विल थैंक देम, मैं उनको शुक्रिया कहना चाहूँगा कि मुझे इस हाउस से इंट्रोड्यूस कराने के लिए। इनके परफ्यूम्स और अतर मुझे काफ़ी अच्छे लगे। अगेन ये इस परफ्यूम का नाम है डेकाडेंस। तो डेकाडेंस कैसा है, ये डेकाडेंस की बात करते हैं। फ्लोरल नोट्स आपको मिलते हैं यहाँ पर, फ्रूटी नोट्स मिलते हैं। अगेन रेजिनस नोट है, स्टाइरैक्स, बाल्जम टाइप के कुछ नोट्स हैं, सैंडलवुड, कुछ पाउडरी एस्पेक्ट भी मुझे यहाँ पर मिल रहा है, कुछ पान मसाले वाले भी यहाँ से मुझे नोट्स मिल रहे हैं, पान मसाले के हिंट मिल रहे हैं। तो अगेन देखिए ये ओरिएंटल एस्पेक्ट मैंने जो बताया था आपको, यहाँ पर उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक ऐसा परफ्यूम है डेकाडेंस जो कि ड्रेस्ड अप ओकेशन में काफ़ी अच्छा लगेगा। आप अगर शेरवानी में है, कुर्ता पजामा में है, सूट बूट में है, और आप इवनिंग के कोई ओकेजन में है, विंटर इवनिंग या फिर समर इवनिंग जब थोड़ी सी ठंडी हवा चल रही है, तो वैसे मौसम में ये काफ़ी अच्छा लगने वाला है। वेरी नाइस। डेकाडेंस हल्का सा स्वीट है, ओवरली स्वीट नहीं है। चलिए अगले परफ्यूम की बात करते हैं। इसका नाम है ड्रीम। ये भी मुझे अच्छा लगा था। ड्रीम थोड़ा सा पाउडरी है, फ्लोरल है, हर्बल भी है, यूनिसेक्स किस्म का मुझे लग रहा है। कुछ पाइन नीडल्स वाली भी मुझे यहाँ पर खुशबू आ रही है। फुजियर भी मुझे, फुजियर एस्पेक्ट भी मुझे इसका मिल रहा है। तो यही है कि इतने सारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नोट्स का इस्तेमाल किया हुआ है, तो आप कुछ एक डायरेक्शन में इसको आप लेके नहीं जाएंगे। जैसे आप एक डायरेक्शन में लेके जाएंगे ये अपना कैरेक्टरिस्टिक्स बदल लेता है। तो यही होता है कला। परफ्यूमर की जो कला है इसी पे होती है कि वो आपको कंफ्यूज कर दे। अच्छे अच्छे जो नोज़ हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लेकिन यही है कि ये मैच्योर नोज़ के लिए ये हाउस है। अगर आपका नोज़ मैच्योर है तो आप इसको एक्सप्लोर कीजिए। और ये अगेन ट्रांजिशन काफ़ी लेता है। अभी आपको कुछ पता लगेगा, आधे घंटे के बाद कुछ पता लगेगा, 2 घंटे के बाद कुछ समझ में आएगा। तो ये खासियत है इस हाउस की। तो ये आप नहीं बोल सकते कि अभी मैंने जो आपको नोट्स बताए, हो सकता है ये आधे घंटे के बाद ही बदल जाए। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। अब है डी मस्क। डी मस्क ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। इसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ हसन ओद के अनफॉरगेटेबल मस्क के साथ। अनफॉरगेटेबल मस्क का मैं वीडियो लाने वाला हूँ काफ़ी जल्दी। इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी शूट करके रखा हुआ है। तो मैंने सोचा कि इसकी इसकी बात पहले करेंगे। अगेन यहाँ पर मुझे वो मस्की एस्पेक्ट मिल रहा है। ओक मॉस का भी इस्तेमाल है, बेंजोइन, स्टाइरेक्स जैसे कुछ नोट्स हैं। हल्का सा स्वीट है, हल्का सा पान मसाले वाला भी आपको नोट मिलेगा। फेनल सीड्स, सौंफ जैसे भी आपको एक खुशबू हल्की सी मिलती है। टोबैको भी यहाँ पर मुझे लग रहा है पता। थम्स अप। डी मस्क, वेरी वेल डन डी मस्क।
एरीबॉर। लास्ट जो परफ्यूम है इसका नाम है एरीबॉर, और अगर आपको मैंने ये नहीं दिखाया तो ये है डी मस्क। डी मस्क। मस्की परफ्यूम्स अगर आपको पसंद है तो आप डी मस्क ज़रूर ट्राई कीजिए। ये इतने सारे स्निफ कर करके गला बैठ सा जाता है। एरीबॉर। सिट्रस, रेजिनस, यही बात है इस हाउस की। ये तुरंत का तुरंत आपको कुछ से कुछ आपको पता लगेगा। बहुत ही प्यारा परफ्यूम है। इसको कहते हैं ट्रू आर्टिसनल परफ्यूम, पेरितो मोरेनो। ये हाउस एक सही में जो आर्टिसनल जो काम है पेरितो मोरेनो का है और इस हाउस का है। मुझे दो ऐसे हाउस लगे जो इसको जिसको मैं ट्रू आर्टिसनल बोल सकता हूँ, बिल्कुल हाई ग्रेड हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं। बस ये कि पेरितो मोरेनो का एक अच्छा सा एक सेटअप अभी हो गया, उनका एक प्रॉपर वेबसाइट है, एक प्रॉपर चैनल है, आप उसमें से परफ्यूम चूज़ करके आप परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन ये इसका वेबसाइट नहीं है, ये गूगल शीट से ही काम करते हैं, व्हाट्सएप से ही काम करते हैं। इंस्टाग्राम का इनका पेज है, वो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसके इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो करेंगे तो काफ़ी लोगों का रिव्यू मिलेगा, तो वो रिव्यू पढ़िए, समझिए, अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो लीजिए। डोंट ब्लाइंड बाई। जैसे मैंने परचेज़ किया है ऐसे सैम्पल्स, ऐसे सैम्पल में लीजिए। 1 ml का अतर लिया है और 5 ml का मैंने परफ्यूम लिया है, और आपको परफ्यूम 2 ml की क्वांटिटी में भी मिल जाएगा। 2 ml में शायद उनके पास ग्लास वाले बॉटल हैं, तो आप इसको 2 ml में भी ले सकते हैं, लेकिन मैं मेरा सजेशन होगा कि 5 ml में लीजिए, रख के यूज़ कीजिए, अच्छा रहेगा। एरीबॉर। यहाँ पर अगेन मुझे सिट्रसी एस्पेक्ट मिल रहा है, कुछ रेजिनस मिल रहा है नेचर। स्किन पे ये अलग डेवलप होता है, टेस्टर स्ट्रिप पे अलग ही डेवलप होता है ये। स्पाइसीनेस भी यहाँ पर मुझे पता लग रहा है, हल्की सी एक स्वीटनेस आपको मिलेगी। काफ़ी अच्छा है। इसको समझिए कि ये कैसा हाउस है, इसके नोट्स को देखिए, गूगल शीट पर जाइए, इनके नोट्स को अगर आपको पता है, नोट्स की समझ है, तो आप इसको समझ पाएंगे कि कितना कॉम्प्लेक्स किस्म का यहाँ पर काम हुआ है। लेकिन काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया गया है, कहीं भी कुछ शार्पनेस नहीं है, कुछ ऊपर नीचे अनबैलेंस मुझे नहीं लगता। ऐसा लगता है कि सबका मैं फुल बॉटल ले लूँ, लेकिन काफ़ी कॉस्टली है ये, तो इसीलिए मैंने पहले इसका एक फुल बॉटल मंगाया। इसका फुल बॉटल मतलब कि 25, इसका 25 ml और इसका 3 ml मैंने मंगाया, और मैंने और भी कुछ सैम्पल्स मंगाए हैं। तो अगली बार इनका प्रोडक्ट जब मेरे पास आएगा तो मैं आपको एक अनबॉक्सिंग वीडियो करके भी दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा कि मैंने कौन कौन से मंगाए और इनका 25 ml का प्रेजेंटेशन कैसा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, ये था एक अनदर फैंटास्टिक आर्टिसनल हाउस जिसका नाम है द रेल्म ऑफ सेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।